पता है क्या, जब लाइनअप देखी तो मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं था, बिकॉज एक ही चेंज था जो मैंने प्रिडिक्ट किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड की लाइनअप में, कि मतलब मैंने सोचा था कि पॉगबा मैकटोमिने का होगा डबल पिवट बीच में, बट ऐसा नहीं था। पॉगबा को खिलाया लेफ्ट में और एंथनी एलांगा को खिला दिया स्ट्राइकर आज अप टॉप। मुझे लगा था रैशफोर्ड विल स्टार्ट दैट स्ट्राइकर अप टॉप। यार कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं, मतलब ठीक है, फर्स्ट हाफ में यू कुड से इट वाज काइंड ऑफ एन इवन मैच। जब तक जेडन सैंचो ने स्कोर किया गोल, आई थॉट एग्जैक्टली वैसा ही मैच जाएगा। मैंने अपने प्रीव्यू में भी कहा था कि इट्स ऑल अबाउट सोकिंग प्रेशर। आपको ईजी गोल्स कंसीड नहीं करने अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, एंड देन यू हैव टू हिट देम ऑन द काउंटर। आपके पास बहुत पेसी प्लेयर्स हैं, यू हैव एलंगा, यू हैव जेडन सैंचो, पॉगबा भी आज खेल रहे थे फ्रंट थ्री में, तो वो वाली चीज़ें पीछे आ रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे थोड़ा सा। बात क्या है कि जो सेकंड हाफ में हुआ, मतलब जो ठीक है, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी मोहक्स रिएक्शन जब सैंचो ने इक्वलाइज किया, बट उसके जस्ट बाद डी ब्रुयना ने कर दिया वापस से, मतलब ही स्कोर्ड द सेकंड गोल फॉर मैनचेस्टर सिटी। एक जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना, वो मतलब बहुत ही बिजार है। ये आप देख रहे हो, मतलब जो हम XG की बात करते हैं, स्टैट्स की बात करते हैं, मैन सिटी का 2.75 का XG, जिसमें सेकंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड का XG वाज एब्सोल्युटली नथिंग, 0.00। और यही हम अगर एक दूसरे मैच की बात करें, वॉटफोर्ड वर्सेस आर्सेनल ने आज 3-2 से हराया वॉटफोर्ड को, जिसमें देयर XG वाज 0.94 और वॉटफोर्ड का XG आर्सेनल से ज़्यादा था 1.42 का। तो वॉटफोर्ड हैड द क्लियर कट चांसेस विद आर्सेनल वर क्लिनिकल। अब यहीं पर ही फर्क आ जाता है, जब हम कहते हैं ना डार्बी क्या है डार्बी, फॉर्म गोज आउट ऑफ द विंडो, स्टैट्स गो आउट ऑफ द विंडो, सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब ख़त्म हो जाती हैं। एक आपको ये है कि फ़र्क नहीं पड़ता मैनचेस्टर सिटी कितनी भी अच्छी फॉर्म में है, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रही है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, तो इसका मतलब यह है कि एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने वाला है, और नो मैटर व्हाट हमको एक इवन कॉन्टेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। सेकेंड हाफ ने मैनचेस्टर सिटी ने दिखा दिया कि वाई दे आर अमंग द बेस्ट टीम्स इन यूरोप, इफ़ नॉट द बेस्ट। मेरे हिसाब से दे आर द बेस्ट टीम राइट नाउ। अभी मतलब कोई डिबेट नहीं होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, लिवरपूल फैंस बोलेंगे कि नहीं हम भी अच्छा खेले, वो सब ठीक है, मेरा ओपिनियन है, नथिंग अगेंस्ट दैट। बट मतलब अब व्हाट नेक्स्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब अगर हम यहाँ पर अब टेबल भी देख लें, तो आर्सेनल अगर अपने तीनों गेम हैंड जीत जाती है ना, तो 10 पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 की रेस में, विच वुड बी एब्सोल्युटली डेविस्टेटिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब यहाँ थोड़ी सी ऑफ द फील्ड एक्शन की बात करते हैं। स्पोर्ट्स बाइबल का एक ट्वीट आया था उनके ऑफिशियल हैंडल पे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट इंजर्ड एंड ही रिफ्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड फॉर टुडेज गेम आफ्टर रैल्फ रैग्निक हैड ड्रॉप्ड हिम। तो मतलब इंजरी नहीं थी रोनाल्डो को, ऐसा स्पोर्ट्स बाइबल कहता है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा स्पोर्ट्स बाइबल ने बोला है। मतलब ये रेवलेशन है। अब ये क्या भाई क्लिक बेट है कि जस्ट मतलब एक सेंसेशनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि होता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, ये होता है, ये पॉसिबल है। बट मुझे ये रियलिटी भी लग रही है, मतलब जिस तरीके से चीज़ें हो रही है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड में, इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि रोनाल्डो का खुद का खेलने का मन नहीं है। ही इज़ रिफ्यूजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्क्वाड, दिस यूनिट। समर में आई डोंट सी हिम स्टेइंग। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि चैंपियंस लीग एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यूनाइटेड, और अब अगर रोनाल्डो भी चले जाते हैं तो मतलब क्या होगा। बट टेन हैग भी, जब हम टेन हैग की बात कर रहे हैं, टेन हैग आके क्या कर लेंगे मतलब अब। एंड इफ एनीवन सेज कि मैग्वायर इज टैड बिट ऑफ अ गुड डिफेंडर, भाई मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानने को तैयार हूँ। मतलब आई वोंट टेक इट, आई वोंट एग्री टू इट एंड आई वुड डिबेट इट, मतलब वेरी पैशनेटली, कि भाई क्यों जो हैरी मैग्वायर है उनको एक फेलियर साइनिंग की तरह से माना जाना चाहिए यूनाइटेड के लिए। क्योंकि जिस तरीके से स्पेशली द फर्स्ट गोल, मतलब जिस तरीके से पहला गोल कंसीड किया है, अ सेंट्रल डिफेंडर, 80 मिलियन पाउंड सेंट्रल डिफेंडर शुड बी 2 स्टेप्स अहेड ऑफ द गेम। और जिस तरीके से डी ब्रुयना ने नटमैग कर दिया, एंड मैग्वायर वाज ऑल ओवर द प्लेस डिफेंसिवली इन दैट फर्स्ट गोल दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड कंसीडर्ड। तो मतलब मैं क्या टैक्टिकली एनालाइज करूं इस गेम को, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पोस्ट मैच रिएक्शन हम कर रहे थे संडे लीग पंडित्स के चैनल पे अचिंत और मोहक के साथ। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी टू सी मोहक डेविस्टेटेड, और अंडरस्टैंडेबल है भाई, मतलब 8-9 साल हो गए। नॉट ओनली मोहक बट ऑल द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस विल बी हार्ट ब्रोकन बाय द परफॉर्मेंस दैट दे हैव सीन टुडे। फर्स्ट हाफ में मेरे को लग रहा था कि ठीक है यार, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड आर मिसिंग देयर की प्लेयर्स, बट स्टिल सैंचो की इक्वलाइजर तक आई थॉट कि ठीक है, थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। लेकिन उसके बाद भाई मैनचेस्टर सिटी टुक देम टू द क्लीनर्स एंड मतलब बैच देम ऑल ओवर द प्लेस। और
भाई रियाद महरेस क्या टेक्निक थी भाई, वो तीसरा गोल जो मारा है मैनचेस्टर सिटी ने एज ऑफ द बॉक्स कॉर्नर पे भैया, मतलब ये दिखाता है जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिविजुअल क्वालिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत इंडिविजुअल क्वालिटी है, जो उनके प्लेयर्स हैं वो मोमेंट्स में कैपेबल हैं कुछ करने के लिए। भाई मैनचेस्टर सिटी में कोई कमी है क्या इंडिविजुअल क्वालिटी की? जो प्लेयर्स हैं उनके पास, रियाद महरेस, केविन डी ब्रुयना भैया, बर्नार्डो सिल्वा, क्या चल रहा है ये भाई? तो यहाँ पर मतलब किसी भी तरीके का कोई फाइट ही पुटअप नहीं किया। मैं पता क्यों डिसअपॉइंटेड हुआ एज अ न्यूट्रल, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एम्ड अप था, आई वॉज वेरी हाइप्ड अप फॉर दिस मैनचेस्टर डर्बी। जैसे आप देख सकते हैं मेरे अटायर से, मतलब आई वॉज इन अ फंक्शन, आई वॉज इन अ फैमिली फंक्शन, बट स्टिल आई वॉज एबल टू कैच द गेम। मैं देख रहा था, अपने फ़ोन पे देख रहा था, मैं लगातार लगा हुआ था। मतलब मेरे साथ वाले लोग वॉज नॉट रियली काइंड टू द फैक्ट कि यार फैमिली फंक्शन में आए हो तुम और ऐसे कर रहे हो, मतलब तुम अपने में लगे हो। बट मेरे को देखना था ये गेम, मैं देखा है यार, बट मतलब कुछ किया ही नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सेकंड हाफ में। बड़ी अजीब सी चीज़ है और डोमिनेंस दिखाता है ये मैनचेस्टर सिटी का, किस तरीके का उनका डोमिनेंस है। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड? आई थिंक मतलब टॉप 4 यार अब छूटता जा रहा है मेरे हिसाब से। अगले गेम्स हैं, स्पर्स है, आई थिंक लिवरपूल के अगेंस्ट रीशेड्यूल हुआ है गेम, बट नाउ फ्रॉम हेयर ऑन टू द एंड ऑफ द सीजन एवरी गेम विल बी वेरी डिफिकल्ट, चाहे वो आप रेलीगेशन कंटेंडर्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, चाहे वो मिड टेबल टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, और टॉप लेवल टीम्स और जो टाइटल कंटेंडर्स हैं वो तो भाई मतलब उनके अगेंस्ट तो आप स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो क्या होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, बड़ा मुश्किल है। VAR का थोड़ा सा बोलूं क्या? चलो बोल ही देते हैं। लास्ट गोल ऑन साइड दे दिया, कभी ऑफ साइड होता है, कभी ऑन साइड होता है, हाथ आगे था, पैर पीछे था, मतलब बहुत फाइन मार्जिन से अजीब से, बट ठीक है, वुडंट हैव मैटर्ड। बड़ा अजीब सा लगा, मतलब फर्स्ट एविडेंस में तो ऐसा लग रहा था कि महाराज इज क्लियर ऑफ साइड, बट देखा इतना सा पैर आगे टेस का तो दे दिया उसको ऑन साइड। इंडिविजुअल मिस्टेक्स भी बहुत कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड आज अपने डिफेंस में, बट मतलब गैप बहुत ज़्यादा है, गैप आज देखने को मिला है ना। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ, मैन सिटी यहाँ है, और मतलब 5-6 साल तक अगर ये और चलता रहा तो मैनचेस्टर विल बी ब्लू भाई। मैनचेस्टर इज़ ब्लू इन माय ओपिनियन राइट नाउ। और पता नहीं क्या मतलब यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का बोर्ड, जो ओनर्स हैं वो क्या चाह रहे हैं। एक क्लब जो है बिल्कुल ही मतलब अपनी लेगेसी तबाह करने पे तुला हुआ है। ओनर्स जो हैं सीरियसली नहीं ले रहे हैं सिचुएशन को। टेन हैग भी आगे कुछ नहीं कर पाएगा, ना कोई डिफेंसिव मिडफील्डर कुछ आगे कर पाएगा। आप बिल्कुल भी गलतफहमी मत रहना मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस की, टेन हाग आ जाएगा तो कुछ जादू कर देगा स्क्वाड से। और रैल्फ रैग्निक भी कोई बहुत हल्के मैनेजर नहीं है, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड, ही इज़ अ वेरी रेप्यूटेड मैनेजर। और मतलब उन्होंने क्लब्स बनाए हैं, और अगर वो कुछ डिसीजंस ले रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण है। और अगर वो इस टीम को नहीं खिला सकते और वो हंगर नहीं जगा सकते प्लेयर्स में, तो मुझे पता नहीं। मतलब आई थिंक प्लेयर्स हैव टू बी ब्लेम्ड, डेफिनेटली प्लेयर्स हैव टू बी ब्लेम्ड। और इसमें कुछ मतलब मेजर ओवरहॉल की ज़रूरत है, फ्रॉम द ओनर्स टू द मैनेजमेंट टू द प्लेयर्स देमसेल्व्स। दिस स्क्वाड इज़ नॉट गुड इनफ, द प्लेयर्स आर नॉट गुड इनफ। ऑन पेपर ठीक है, हम कह सकते हैं सैंचो, पोग्बा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मार्कस रैशफोर्ड, हैरी मैगवायर, राफेल वरान, एलेक्स टेस, लूक शॉ, बोल सकते हो आप। मतलब प्लेयर्स हैं। डेविड डे गया, डेविड डे गया ने कितने सेव्स करे हैं? अगर डेविड डे गया नहीं होते तो क्या स्कोर लाइन होती है आज? एम्बैरेसिंग बिल्कुल। 4-1 इज इन इट सेल्फ वेरी एम्बैरेसिंग। क्या होता है 6-1 7-1 टाइप? बहुत मतलब बहुत ब्लीक सिचुएशन इफ यूर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। बट मैं यही बोलूँगा यार, जो भी भाई हैं अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस है, कि भाई हैंग इन देयर। अभी जैसे आर्सेनल ने अपने आप को रीबिल्ड किया, और जिस तरीके से आर्सेनल जो है सही ट्रैक पे है, यू शुड होप कि आपका क्लब भी कुछ इसी डायरेक्शन में देखे। कुछ ओवरऑल की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, डेडवुड को क्लियर करे, नए प्लेयर्स जो हैं उनको लाएं, एक अच्छे मैनेजर पे भरोसा देगा, थोड़ा मैनेजर के हाथ में पावर दें, स्पोर्टिंग डायरेक्टर के हाथ में पावर दें, और वही सारी चीज़ें हैं। दे शुड नॉट बी पपिट्स इन दी हैंड्स ऑफ दी ओनर्स, और थोड़ा डिमांडिंग हो, बस यही मैं होप कर सकता हूँ। और प्लीज़ यार दुखी मत हो, मतलब ऑब्वियसली कहना बहुत आसान है। आई वॉज ऑल्सो वेरी डेविस्टेटेड जब वो रोमन अब्रामोविच की न्यूज़ आई थी, बट मतलब जैसे मैं मोहक को देखा ना, मैं वो देख के अच्छा नहीं लगा। तो कभी भी देख के अच्छा नहीं लगता है यार, दुखी होते हैं जब अपने दोस्त लोग, भाई लोग। तो वही वाली बात है, हैंग इन देयर यार, हो जाएंगी चीज़ें ठीक। लेकिन ये सीज़न तो भाई बड़ा मतलब ट्रिकी है अब कि भाई क्या हुआ टॉप 4 की रेस। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड आर गोइंग टू मेक इट टू द टॉप 4। और चैम्पियंस लीग मतलब ठीक है, कुछ भी हो सकता है चैम्पियंस लीग में, बट स्टिल डू यू थिंक कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव इट इन देम कि चैम्पियंस लीग निकाल लें यहाँ से? और तो आई डोंट थिंक किसी कप कॉम्पिटिशन में अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी यू लेट मी नो कि आपको क्या लगा, मैच कैसा था, क्या था, व्हाट आर प्रेडिक्शंस फॉर द अपकमिंग गेम्स। स्पर्स से मैच है, लिवरपूल से मैच है, अभी चेल्सी से भी खेलना है ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वो भी एक बहुत बढ़िया गेम होगा।
तो देखते हैं क्या होता है, बट काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ मैं एज अ न्यूट्रल आज की परफॉर्मेंस देख के। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, वेरी क्लोज टू 17K। इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, यार रियली हेल्प्स अस अ लॉट और मोटिवेशन मिलती है आपके लिए कंटेंट लाने के लिए। तो मिलेंगे फिर जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल, बाय, पीस आउट।